सोचा है कि भारत में एक ऐसा शहर भी था जिसकी दौलत की चमक से पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थी। एक ऐसी जगह, एक ऐसा साम्राज्य जहां सोना, चांदी और हीरे जवाहरात मानो सड़कों पर आम चीजों की तरह बिकते थे। चलिए आज उसी शानदार शहर विजयनगर की कहानी में चलते हैं। जरा इस बात को सोचिए, ये कोई छोटी मोटी तारीफ नहीं है। उस जमाने के सबसे बड़े और मशहूर शहर कौन से थे? रोम, काहिरा, और उनसे इसकी तुलना हो रही थी। और सिर्फ साइज में नहीं बल्कि दौलत में भी इसे बेहतर बताया जा रहा था। मतलब देखने वालों पर इसका क्या जबरदस्त असर पड़ता होगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सी जगह थी जिसने दुनिया भर के यात्रियों और सौदागरों को इतना हैरान कर दिया था। ये शहर था विजयनगर, जिसका मतलब ही होता है जीत का शहर। पर सच कहूं तो ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक सपने की तामीर थी, एक बहुत बड़े साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल। तो कहानी शुरू होती है साल 1336 से। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का राय। उन्होंने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से एक साम्राज्य की नींव रखी और उनका मकसद सिर्फ एक नया राज्य बनाना नहीं था, बल्कि पूरे दक्षिण भारत को एक झंडे के नीचे लाना था। और देखिए, उन्होंने ये कर दिखाया। मंगलौर से लेकर तमिलनाडु तक बड़े बड़े और ताकतवर राज्य इस साम्राज्य का हिस्सा बन गए। इससे पता चलता है कि विजयनगर का असर और उसकी ताकत कितनी ज्यादा थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि विजयनगर इतना अमीर बना कैसे? आखिर इसे सोने की नगरी कहा क्यों जाता था? चलिए इसकी आर्थिक ताकत के पीछे छिपे राज को समझते हैं। जवाब बहुत सीधा है, ट्रेड यानी व्यापार। विजयनगर उस वक्त की दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। यहाँ सोना, चांदी, हीरे, मसाले सब कुछ मिलता था। लेकिन सबसे अहम चीज थी अरबी घोड़े, जो उस जमाने में किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। और मजे की बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आए यात्री, चाहे वो इब्न बतूता हो, निकोलो डिकोंटी हो या डोमिंगो पेस, सब के सब एक ही बात लिखते हैं कि शहर के बाजार बेशकीमती चीजों से अटे पड़े थे। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये आंखों देखा हाल था। तो इस बेहिसाब दौलत के पीछे दो बड़े पिलर थे। पहला था इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें घोड़ों का मार्केट सबसे बड़ा था, जो सीधे अरब से आते थे। और दूसरा था एक जबरदस्त एग्रीकल्चरल सिस्टम। तुंगभद्रा नदी पर बनाए गए बांध और नहरें ये पक्का करते थे कि खेतों में कभी भी फसल की कमी ना हो। पर विजयनगर की कहानी सिर्फ पैसे और ताकत की नहीं है। इसकी असली रूह तो इसकी कला, इसकी वास्तुकला में बसती थी, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शानदार विरूपाक्ष मंदिर की। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि आज भी यहाँ पूजा होती है। ये एक जीता जागता मंदिर है जो विजयनगर की गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। और फिर आता है विठल मंदिर, जो अपनी लाजवाब कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, यहीं पर वो मशहूर पत्थर का रथ है और वो रहस्यमयी संगीतमय खंबे भी, जिनकी बात हम अभी करेंगे। और ये है महानवमी डिब्बा। सोचिए, एक बहुत बड़ा और ऊंचा मंच जहाँ से राजा महाराजा बड़े बड़े त्योहारों और समारोहों को देखा करते थे। ये साम्राज्य की शानो शौकत का जीता जागता सबूत था। अब आते हैं उन संगीतमय खंभों पर, म्यूजिकल पिलर्स। जरा कल्पना कीजिए, पत्थर के खंभे जिन्हें आप बस हल्के से थपथपाएं और उनमें से संगीत के अलग अलग सुर निकलने लगे। ये सिर्फ कलाकारी नहीं, बल्कि उस दौर के विज्ञान और इंजीनियरिंग का ऐसा करिश्मा है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। विजयनगर का सुनहरा दौर आया सम्राट कृष्णदेवराय के राज में। उनकी तुलना अक्सर भारत के महानतम सम्राटों जैसे अशोक और अकबर से की जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति को भी ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जो देखने लायक था। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी में भी एक बेहद दुखद मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने इस चमकते हुए साम्राज्य की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो साल था 1565। तालीकोटा की लड़ाई हुई। इस जंग में विजयनगर की सेना हार गई और इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। जीतने वाली सेनाओं ने राजधानी हम्पी पर धावा बोल दिया। शहर को कई महीनों तक लूटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर सब कुछ बता देती है। जो शहर कुछ दिन पहले तक सोने की तरह दमक रहा था, वो देखते ही देखते राख और खंडहरों के ढेर में बदल गया। ये एक महान साम्राज्य के अंत की सबसे दर्दनाक कहानी थी। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विजयनगर की आत्मा आज भी हम्पी के उन खंडहरों में सांस लेती है। आज पूरी दुनिया हम्पी की अहमियत को मानती है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, जो इसकी असाधारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कीमत पर एक मुहर की तरह है।
आज भी हर साल लाखों लोग, इतिहासकार, टूरिस्ट, कला के दीवाने इसकी शान को देखने आते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सैकड़ों साल बाद भी विजयनगर की कहानी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थर नहीं है, ये भारत के उस शानदार अतीत के गवाह हैं जब एक भारतीय शहर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर शहरों में गिना जाता था। तो अगली बार हम्पी के बारे में सोचें तो सिर्फ खंडहरों के बारे में मत सोचिएगा, उन कहानियों के बारे में सोचिएगा जो वहाँ का हर एक पत्थर अपने अंदर समेटे हुए हैं। सोचिए, अगर ये पत्थर बोल पाते तो हमें जीत की, दौलत की, कला की और फिर उस विनाश की न जाने कितनी ही दास्तानें सुनाते।